आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथी में कैसे अस्थमा का ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या ऐसा यूनिक है होम्योपैथी में जो इसे डिफरेंट बनाता है बाकी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से, जैसे कि आयुर्वेदा, एलोपैथी एक्सेट्रा। क्यों पेशेंट्स होम्योपैथी को चूज करते हैं परमानेंटली अपने अस्थमा की प्रॉब्लम से फ्री होने के लिए, यही सब बातें आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अस्थमा एक लंग्स की प्रॉब्लम है। ये एलर्जिक भी हो सकती है और नॉन एलर्जिक भी हो सकती है। इसमें हमारे लंग्स के एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, यानी सांस लेने में रुकावट आती है, बाधा हो जाती है लंग्स में स्वेलिंग की वजह से, और जिसके कारण हमें बहुत सारे सिम्टम्स फील होते हैं, जैसे चेस्ट में बहुत टाइटनेस फील होना और खांसी आना, सफोकेशन फील होना, सांस लेने में दिक्कत हो पाना। आजकल के हमारे एनवायरनमेंट में अस्थमा जैसी डिजीज़ बहुत कॉमन हो गई है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि पोल्यूशन, डस्ट, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स एक्सेट्रा। बहुत सारी मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं अस्थमा के अटैक को कंट्रोल करने के लिए, और आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथी में हम किस तरह से मेडिसिन को सेलेक्ट करते हैं अस्थमा को क्योर करने के लिए। होम्योपैथी में हम होलिस्टिक अप्रोच यूज़ करते हैं, यानी कि जो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं अस्थमा के, सांस में दिक्कत, सफोकेशन, चेस्ट में भारीपन आना, खांसी आना, इस तरह के सिम्टम्स के साथ साथ हम पेशेंट के मेंटल और इमोशनल, माइंड और इमोशनल सिम्टम्स को भी कंसिडर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि कंप्लीट क्योर। यानी ये सारे सिम्टम्स एक साथ लेकर हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अगली चीज़ जिसका ध्यान रखा जाता है होम्योपैथी में, वो है कि यानी किस कॉज या किस कारण से अस्थमा डेवलप हो रहा है, इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है होम्योपैथी में। अक्सर डॉक्टर्स बहुत ही बेसिक कॉजेज़ पर ध्यान देते हैं, जैसे कि पोल्यूशन, डस्ट, स्मोक एक्सेट्रा, लेकिन एक होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत डिटेल में इंक्वायर करता है कॉजेज़ या कारण के बारे में अस्थमा के, क्योंकि होम्योपैथी में हम हर पेशेंट को सेम मेडिसिन नहीं देते हैं। हर पेशेंट के कॉज के अकॉर्डिंग एक डिफरेंट मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। हर तरह के कारण या कॉज को डिटेल में पूछा जाता है, उसको इंक्वायर किया जाता है कि जैसे किसी को ठंड के एक्सपोजर के बाद या कोल्ड की वजह से अस्थमा डेवलप हुआ है, या किसी को सीलन वाली जगह में रहने के बाद से प्रॉब्लम शुरू हुई है, या किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी, किसी स्ट्रेस की वजह से या किसी डर, फियर की वजह से अस्थमा तो नहीं डेवलप हुआ है। इसके अलावा फैमिली जेनेटिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है अस्थमा डेवलप होने में। अगर आपकी फैमिली में, आपके पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में कोई भी रेस्पिरेटरी यानी सांस की दिक्कत है, जैसे कि अस्थमा ही या एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, या फिर इवन स्किन एक्जिमा, अर्टिकेरिया, इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स है, इवन आपके सिबलिंग्स में जो आपके ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, तो चांसेस हैं कि आप में भी वो जीन्स आए होंगे और उस वजह से आप भी हाईली ससेप्टेबल हैं अस्थमा डेवलप होने के। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़रूरी है होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन में, वो है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हर पेशेंट के अलग अलग होते हैं, जैसे कि किसी को तकलीफ दिन में ज़्यादा होती है अस्थमा की, या किसी को रात में ज़्यादा अटैक्स पड़ते हैं अस्थमा के, किसी को समर्स में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी को विंटर्स में डेवलप होता है ज़्यादा अस्थमा, या चेंज ऑफ सीज़न पे एकदम से अस्थमेटिक अटैक्स बढ़ जाते हैं। किसी पेशेंट में साथ में घबराहट भी होती है अस्थमा के साथ, किसी को बैठने से आराम मिलता है, किसी को चलने से आराम मिलता है, किसी को लेटने से आराम मिलता है। तो ये जो सिम्टम्स यूनिक होते हैं, हर पेशेंट के अलग अलग होते हैं, उन्हें ही हम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स कहते हैं। फिर किसी का अस्थमा तुरंत शुरू होकर जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है, और किसी का धीरे धीरे ग्रेजुअली सिम्टम्स डेवलप होते हैं और ग्रेजुअली ही ख़त्म होते हैं। तो ये सब डिटेल्स हम लोग लेते हैं होम्योपैथी में, होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के लिए। पेशेंट की फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा है, या बहुत ज़्यादा उसके फेस पे डर है जब उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, या वो उसको कामली ले पा रहा है, उसके साथ उसको पूरी बॉडी में कोई कोल्डनेस, या उसके हाथ पैर ठंडे तो नहीं हो रहे, उसका ब्लड प्रेशर राइज या फॉल तो नहीं हो रहा। ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं कंसिडर करने के लिए। और इन सब डिटेल्ड सिम्टम्स लेने के बाद हम उस पेशेंट की स्पेसिफिक मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं
तो जो उस पेशेंट को हेल्प करेगी अस्थमा क्योर करने के लिए। अगली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है कि होम्योपैथी सिर्फ जो बाहर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, मैनिफेस्ट हो रहे हैं कि खांसी आ रही है, सांस में दिक्कत हो रही है, सांस में कंजेशन हो गया है, चेस्ट में स्वेलिंग हो रही है, घबराहट हो रही है, सिर्फ इन्हीं सब पे काम नहीं करती, वो इंटरनली भी जो बॉडी के इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं, उनको भी करेक्ट करती है, जिसकी वजह से जो हीलिंग होती है वो कंप्लीट होती है। जो रूट कॉज है अस्थमा जिसकी वजह से हुआ, आपके इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, उनको हम करेक्ट करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को करेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो रूट कॉज है अस्थमा का वो ठीक होता है, यानी अस्थमा जड़ से खत्म हो पाता है। सिर्फ बाहर से सिम्टम्स नहीं जाते हैं, अंदर से जो बीमारी है जिस भी कारण से हुई हो वो कारण को हम ठीक करते हैं। अगेन इसके साथ आपके जो अटैक्स की फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, आपको बहुत ही कम समय के लिए अटैक आते हैं या फिर एक पॉइंट के बाद आने बंद भी हो जाते हैं। आप बाकी के जो ड्रग्स होते हैं जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स जो हम कंजेशन में यूज़ करते हैं या इन्हेलर्स, इस तरह के ड्रग्स से आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है और आप एक रेजिस्टेंस डेवलप कर पाते हैं, आपकी बॉडी में एक हीलिंग कैपेसिटी आती है जिसकी वजह से आपके अटैक्स आने बंद हो जाते हैं, आपकी हाइपर सेंसिटिविटी भी ठीक हो जाती है। तो इसे हम बोलते हैं एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच, एक कंप्लीट अप्रोच जहाँ पे इंटरनल फैक्टर्स एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स अलॉन्ग विद योर माइंड एंड इमोशनल सिम्टम्स एंड डिटेल्ड केस टेकिंग हम होम्योपैथी में अस्थमा का ट्रीटमेंट करते हैं।